जवाहर नवोदय विद्यालय कचनेरिया, जिला राजगढ़ आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आइए चलते हैं विद्यालय की ओर। विद्यालय के मेन गेट के सामने ही एक भव्य म्यूजियम कॉर्नर, जो हमारे देश की लोक संस्कृति और लोक कला का प्रतीक है। इसमें विभिन्न प्रकार के मॉडल मूर्तियाँ सुसज्जित है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करती है। आइए चलते हैं अब एक्टिविटी बेस्ड साइंस क्लास की ओर, जहाँ 8th क्लास के छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं एक्टिविटी कक्षा में। कक्षा शिक्षिका हैं, विषय शिक्षिका हैं कुमारी पूजा कुमावत, पीजीटी केमिस्ट्री ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। पूजा कुमावत यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड क्लास में पढ़ा रही हैं आपको स्टार एंड स्टार सोलर सिस्टम के बारे में, जिसमें इन्होंने मून के विभिन्न फेजेस के बारे में एक्टिविटी के माध्यम से बड़े ही सुंदर तरीके से प्रदर्शित किया है। छात्र छात्राएं इनकी एक्टिविटी बेस्ड क्लास में बहुत ही लाभान्वित हो रहे हैं और उनको साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत ही आसानी हो रही है। तो आइए चलते हैं कक्षा 8वीं की ओर, जहाँ तैयार है पूजा कुमावत मैडम एक्टिविटी बेस्ड क्लास लेने के लिए। तो बच्चे पूरी तरह से तैयार है एक्टिविटी कक्षा में स्टार एंड सोलर सिस्टम को एक्टिविटी के माध्यम से समझने के लिए। और तैयार है कुमारी पूजा कुमावत बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से सोलर सिस्टम और स्टार्स को समझाने के लिए। Today we will learn a new chapter, and the chapter is star and the solar system. Okay, we will learn new thing about star, about our solar system. Okay, so have you seen the stars? Have you seen the moon and sun? Obviously you have seen the sun, the moon, the stars. So what the common thing that if we see the sun, moon, star, earth, and commonly we can say that all object celestial body. Okay? अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो हमारा सोलार सिस्टम है, सोलार सिस्टम में अर्थ है, सन है, मून है, प्लैनेट्स है, इन सभी को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडी। ओके, एंड नाउ वी विल सी द पैटर्न ऑफ दिस सेलेस्टियल बॉडी। हाँ, ऐसा नहीं होता है कि हमारा जो सोलार सिस्टम है उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी है, ठीक है। सभी का क्या होता है? पर्टिकुलर पैटर्न होता है कि सन है, सन कहाँ रहेगा, मून है, मून कहाँ रहेगा, ठीक। सो वी विल सी द पैटर्न। You have heard about that our earth revolve around the sun and rotate on its own axis. What is the meaning of this? Rotate on its own axis. We will see an activity. अगर ये अम्ब्रेला है, ठीक है, अब इस अम्ब्रेला को मैं ऑन एक्सिस पे रोटेट करूं, तो ऑन एक्सिस पे रोटेट कैसे होगा? लाइक दिस। क्या हो रहा है? अभी इसका ये एक्सिस है, ठीक है, और इस एक्सिस के अराउंड ये क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। इसका एक्सिस, इस एक्सिस पे ये अम्ब्रेला रोटेट कर रहा है। तो हमारा जो अर्थ है, अर्थ भी क्या करती है? जो अर्थ है ये इसकी ऑन एक्सिस पे रोटेट करती है, ठीक, ऑन एक्सिस पे रोटेट करती है। और इसके साथ साथ क्या करती है? ये सन के अराउंड भी रिवॉल्व करती है, ठीक है। और अगर एक सेलेस्टियल बॉडी दूसरी सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड रोटेट करे तो हम उसे क्या बोलते हैं? सैटेलाइट, ठीक। तो जो हमारा सन है, सन का सैटेलाइट कौन हो गया? अर्थ, ठीक। अब जैसे अर्थ जो है वो सन के अराउंड रोटेट करता है, वैसे ही हमारा जो मून है, ठीक है, यू कैन सी दिस इज आवर मून। वी हैव टू फेजेस, वन वाइट एंड वन ब्लैक, ठीक है। तो जैसे अर्थ रोटेट कर रही है, वैसे ही हमारा जो मून है, ये मून भी क्या करता है? अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता है। ओके,
can see it clearly how the moon revolve around the earth. Now we will see what is the stars. ठीक है, देखो जो हमारे सेलेस्टियल बॉडीज हैं, सेलेस्टियल बॉडीज में होते हैं स्टार्स और प्लैनेट। डिफरेंस क्या होता है स्टार्स और प्लैनेट्स में? जो हमारे स्टार्स होते हैं, स्टार्स का खुद का अपना लाइट होता है। भी स्टार्स होते हैं, स्टार्स हमारे खुद का लाइट इमिट करते हैं, और जो प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स के पास खुद के लाइट्स नहीं होते हैं। ठीक, अब जो हमारा मून है, ठीक है, मून के पास खुद का लाइट नहीं होता है। ठीक, हमारा जो सन है, सन के पास क्या होता है? खुद के लाइट्स होता है। ठीक, सन एक स्टार होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब आपका मून और अर्थ जब सन के अराउंड रहते हैं, तो सन से जो पार्ट, सन से जो लाइट मून एब्जॉर्ब कर लेता है, उसी लाइट को वो इमिट करता है। अब जो लाइट हमारा जो मून है वो इमिट कर रहा है, उतना पोर्शन हमें क्या दिखता है? वाइट। ठीक है, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जो मून होता है, कभी तो हमें फुल मून दिखाई देता है, कभी क्या होता है हमें मून दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब जो फुल मून होता है, फुल मून का मतलब क्या है कि जो हमारा मून है, उस मून के पूरे पार्ट पर सन का लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, जो लाइट हमारा मून रिफ्लेक्ट करता है तो हमें वो पूरा ब्राइट दिखाई देता है। अब जैसे जैसे ये अर्थ के अराउंड रोटेट करता है, वैसे वैसे क्या होता है कि इसका कुछ कुछ जो पोर्शन है, उस पोर्शन पर सनलाइट नहीं होता है। तो जिस पोर्शन पर सनलाइट नहीं होता है, वो पोर्शन हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक, अब आपने देखा होगा कि जब फुल मून होता है तो हमारे बहुत सारे फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जब हम कब सेलिब्रेट करते हैं, जब हमें फुल मून दिखाई देता है। जैसे बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा हम कब सेलिब्रेट करते हैं? फुल मून के टाइम। अब ऐसे ही जब ये इवॉल्व होते होते एक पोर्शन ऐसा भी आता है जब हमें क्या होता है? मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, जब हमें मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, उस डे को हम क्या बोल देते हैं? हमारा न्यू मून। न्यू मून, ठीक है, न्यू मून। अब न्यू मून के जो नेक्स्ट डे पे, न्यू मून के नेक्स्ट डे पे हमें हल्का सा मून का हल्का सा लाइन दिखाई देता है। ठीक, वो जब हल्का सा लाइन हमें मून का दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं क्रेसेंट मून। ठीक, कितनी टर्मिनोलॉजी हो गई हमारे पास? फुल मून, न्यू मून एंड क्रेसेंट मून। And now we will see the pole star. जैसे ये आपका अर्थ है, ये अर्थ जिस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, उस एक्सिस के सामने अगर कोई स्टार हो, मतलब यहाँ पे अगर कोई स्टार हो, ठीक है, एक्सिस के, अर्थ के एक्सिस के बिल्कुल सामने अगर कोई स्टार होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पोल स्टार। ठीक है, क्या बोलेंगे उसे? पोल स्टार, अगर एक्सिस के एकदम सामने हो। ठीक, and another type of star is constellation stars. Constellation stars क्या होते हैं? The group of stars which make an particular shape. बहुत सारे स्टार्स मिलके एक कोई ग्रुप बनाए और वो ग्रुप कोई शेप बनाता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? कॉन्स्टलेशन स्टार। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के कॉन्स्टलेशन स्टार्स है। तो फर्स्ट वी विल सी द ग्रेट बियर। Okay, you can see the Great Bear in your book. This kind of structure is there. This is called the Great Bear, or we can call it Ursa Major. और हम हमारी लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसे? सप्तऋषि। सप्तऋषि क्यों बोल रहे हैं? ठीक, एक और टाइप है हमारे पास ओरियन। ठीक है, ओरियन। देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास 7 और 8 स्टार्स यहाँ पर होते हैं और ये इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक, अगर आप विंटर में कभी लेट नाइट में अगर देखोगे स्काई की तरफ, तो आपको इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर मिलेगा। तो अब नेक्स्ट जब भी आप कभी अपने टेरेस पे हो तो बिल्कुल फाइंड करना, आपको इस टाइप के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। आपको वहाँ सप्तऋषि का स्ट्रक्चर मिलेगा, ओरियन का स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, और एक और हमारे पास होता है what we can call it? Cassiopeia.
ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है डिस्टॉर्टेड एम लाइक स्ट्रक्चर। देखो एम हमारा इस टाइप से होता है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कैसा है, डिस्टॉर्टेड एम लाइक। एम को हमने क्या किया, जो हमारा लेटर होता है एम, उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्टॉर्टेड एम लाइक स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोल देते हैं, केस यूज में। ठीक, तो ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, स्काई में ग्रुप्स ऑफ स्टार्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए जहां आपका ओरियन होता है, ठीक, जहां आपका ओरियन होता है वहीं ओरियन से क्या होता है, साइड में, इस साइड में एक और स्टार होता है जिसको हम बोलते हैं सीरियस। ये इस टाइप से, ठीक है। यहाँ एक स्टार होगा सीरियस, वो होता है हमारा सबसे ब्राइटेस्ट स्टार। ठीक, सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होता है हमारा सीरियस। ठीक, क्लियर है। ठीक, so now you can understand what is full moon, what is half moon, what is crescent moon. Okay, you can clearly see this model. Okay, इस मॉडल में आपको पूरा एक एक चीज, कब आपका हाफ मून रहेगा, हाफ मून पे क्या स्टेट रहेगी मून की, जब आपका फुल मून रहेगा तब मून का क्या स्टेट रहेगा, ठीक है, और जब आपका न्यू मून रहेगा तब मून का क्या स्टेट रहेगा। क्लियरली इस मॉडल से आप देख सकते हैं। ठीक, ऐसे ही इस मॉडल से आप देख सकते हैं कि देखो मॉडल में हमारा जो अर्थ होता है, अर्थ पे जो लाइट आती है वो कहाँ से आती है, सन से। ठीक, जैसे सन की लाइट अर्थ पे गिरती है तो हमारे यहाँ डे हो जाता है। ठीक है, और हमारी जो अर्थ है वो क्या कर रही है, ऑन एक्सिस पे रोटेट कर रही है। अब ऑन एक्सिस पे जब अर्थ रोटेट करती है तो कितना टाइम लगता है अर्थ को रोटेट करने में, 24 आवर्स। ठीक, तो 24 आवर्स में हमारे यहाँ क्या हो जाता है, 1 डे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और ऐसे ही मून क्या कर रहा है, मून किसके अराउंड रोटेट कर रहा है, अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है। तो मून का जो पार्ट सन के सामने होता है वो हमें अर्थ से दिखाई देता है, क्योंकि उस पर क्या हो रहा है, सनलाइट आ रही है, इसलिए वो पार्ट हमें दिखाई देता है। और जिस पार्ट पर सनलाइट नहीं गिरती है मून के, वो पार्ट हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक, और ऐसे ही जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड भी रिवॉल्व करती है। ठीक है, सन के अराउंड जब रिवॉल्व करती है तो एक पूरा उसको चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 365 डेज, उसमें हमारा 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है। ओके, क्लियर। एक्टिविटी बेस्ड मैथ्स क्लास, टीचर डॉक्टर सुषमा चंदेल, टीजीटी मैथमेटिक्स, जो पढ़ा रही हैं सर्किल, सरफेस, एरिया और सॉलिड फिगर एक्टिविटी के माध्यम से। सबसे पुराने मैथमेटिशियन है आर्यभट्ट, दूसरे मैथमेटिशियन का नाम है भास्कराचार्य, और अभी रिसेंटली जो मैथमेटिशियन है वो है रामानुजन। सभी जानते हैं रामानुजन के बारे में। उसके बाद ये है पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम जो है हम लोग पढ़ते आए हैं। ये ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो आप लोगों के पास भी होता है, ये ब्लैक बोर्ड। आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी होगी, बैलेंस करना होता है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से हम बैलेंस करते हैं। देखिए आपका बैलेंस बना हुआ है ना, ये ऊपर जा रहा है, दोनों तरफ समान मात्रा में रखने पर परिवर्तन नहीं आता है, बैलेंस रहता है। कि इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाता है। ये हमारा स्टैटिस्टिक्स से आता है बार डायग्राम। इस बार डायग्राम को देख करके हम जो है बिना पढ़े ही समझ सकते हैं कि किसका मान सबसे ज्यादा है। बार डायग्राम इस प्रकार से रहता है, 2 बार के बीच की दूरी हमेशा इक्वल रहती है। बार की विड्थ जो है हमेशा सेम लेना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा लंबा बार जो है ये वाला आ रहा है, हम बिना पढ़े भी समझ सकते हैं कि इसका मान सबसे ज्यादा है और इसका मान सबसे कम है। इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज आती है जो बच्चों को बहुत पसंद आती है, प्रोबेबिलिटी आती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि हम संभावनाओं का खेल है प्रोबेबिलिटी, और उसको सबसे बच्चे पसंद करते हैं क्योंकि इसमें ताश के पत्ते भी होते हैं,
कॉइन भी होते हैं और पासा भी होता है। आप सभी को जानते होंगे कि कॉइन में दो फेस होते हैं, एक होता है हेड होता है और एक होता है टेल। जब हम कॉइन्स को ऐसे उछालते हैं तो या तो हेड आता है या टेल आता है, दो ही ऑप्शन होते हैं। इसीलिए क्रिकेट की टीम है या दो टीमों में हमेशा कॉइन का यूज किया जाता है कि टीम में भी दो होते हैं, अपोजिट और फ्रंट दो रहेंगे। इसी प्रकार से कॉइन का ही यूज करते हैं, पासे का यूज नहीं करते, क्योंकि टीम भी दो है और पासे के ये सिक्के के फेस भी दो है। इसके बाद जो है ये देखिए आप, ये कैसीनो है, इसको आप घुमा करके ला सकते हैं, किसी भी कलर पे चला जाता है। और ऑप्शन है ये, ग्रीन पे भी रुक सकता है, रेड पे भी रुक सकता है। ये आपका एक और चीज है, इसमें हम कल्चर गिराते हैं और इसमें देखते हैं किस पर जाएगा। यहाँ से ऊपर से गिराया जाता है, देखिए फर्स्ट पे गया है, इधर जाके इधर जा सकता है, बीच में भी जा सकता है। ये भी प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है। आप इस पासे से भी भली भांति परिचित है। देखिए पासे में एक 4 है, 6 है, 3 है, 1 है, 5 है, 1 से लेकर के 5 तक इसमें होता है। और इसको इस प्रकार से हम रोल भी कर सकते हैं। रोल करने पर डिफरेंट अंक आते हैं, किसी में 3 आता है, कई बार 5 आता है। 2 पासे को फेंकने पर 36 टाइप्स हो जाती है और एक पासे को फेंकने पर कितने आउटकम्स होते हैं? 6 आउटकम्स होते हैं। यदि हम 2 पासे इस प्रकार से रोल करते हैं तो 36 आउटकम्स आते हैं। कैसे आते हैं आप देख लीजिए, मैं एक ही 6 बताऊंगी केवल। इधर का एक लिया है, इस पर भी एक आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। मैंने एक के साथ 6 अंक आ सकते हैं, 6 के साथ 36। इस प्रकार से इसके आउटकम्स बन जाते हैं। ताश के पत्तों से आप लोग भली भांति परिचित हैं। ये ताश के पत्ते सभी जानते हैं, 4 प्रकार के, 4 कलर के रहते हैं। 26 रेड होते हैं, 26 इसमें ब्लैक होते हैं। इसके बाद यदि हम आगे जाते हैं, ये भी एक प्रकार का बैलेंस ही है। अब एक और चीज आप लोगों ने देखा होगा, ये सिलेंडर है, सभी लोग जानते हैं सिलेंडर, क्यूब जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल, क्यूब। इसके बाद ये वाला है हमारा क्यूबॉइड है, इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है अलग अलग होती है। ये आपका कोन है ये। इसके बाद ये कोनिक सेक्शन है जो आपके कोर्स में नहीं है, 11th में है। अगर आप इसको काट लेते हैं, कोन को ऐसे काटते हैं तो ये सर्कल का शेप बनता है। अब आप एक एक्टिविटी में करके बताती हूँ। देखिए सेम बेस और सेम रेडियस यदि है, सेम बेस और सेम रेडियस है तो इसके वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है वो मैं आपको पानी भर करके ये एक्टिविटी करके बताती हूँ। आप लोग के सामने बेटा बकेट लिखे हैं, ये कोन का वॉल्यूम और हमको इस सिलेंडर के वॉल्यूम का रिलेशन निकालना है। ये सिलेंडर है, दोनों की रेडियस जो है सेम है, दोनों का डायमीटर सेम है और दोनों की हाइट भी सेम है। क्लियर हो गया? ये सिलेंडर है, ये कोन है, सेम बेस सेम हाइट के हैं। इसके वॉल्यूम का रिलेशन निकालना है। देखिए हम पानी भरेंगे, इसमें पूरा भर गया, एक दोबारा पानी भरेंगे इसमें, 2 और तीसरी बार जब हम पानी भरेंगे ये पूरा भर गया, बिल्कुल पूरा भर गया। माने सिलेंडर का वॉल्यूम जो है कोन के वॉल्यूम का 3 टाइम्स है, या कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। आपको समझ में आ गया? यस मैम। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये डिफरेंट टाइप की ये जो है स्क्वायर बेस पिरामिड है ना, इसमें 1 2 3 4 5 वर्टेक्स होते हैं, एजेस होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एजेस है। इसी के लिए यूलर का फार्मूला भी है। ये क्या है? प्रिज्म है, प्रिज्म भी है और इसका दूसरा नाम क्या है? क्यूब भी है। क्यूब और प्रिज्म दोनों स्पेशल नाम प्रिज्म का क्यूब है। दिस इज आल्सो, ये क्या है? प्रिज्म है और इसका दूसरा नाम क्या है? क्यूबॉइड भी है। इसके बाद देखिए ये वाला क्या कहलाता है? पिरामिड कहलाता है। पिरामिड एक तरफ से वर्टेक्स में जाकर मिल जाते हैं,
इसमें 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन बेस पिरामिड है ये, है ना। इसी प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट दिए गए हैं। अब इसी एक और चीज मैं एक्टिविटी करके बताती हूँ कि जो है वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। यदि हम ये पूरा पानी से मान लो भरा हुआ है, इसमें हम इसको ये डुबो देते हैं, स्फेयर को डुबो देते हैं, तो स्फेयर के वॉल्यूम के बराबर पानी बाहर चला जाता है। इसको वापस लेके देखिए इस एक्टिविटी को भी करते हैं हम। देखो अब इसमें बिल्कुल ये पानी नहीं है, दिख रहा है क्या? नहीं है, पानी नहीं है। अब मैं इसको इसके अंदर रख रही हूँ क्योंकि मुझे वो पानी कलेक्ट करना है। इसको यदि मैं इसके अंदर डुबोती हूँ, ये बिल्कुल फॉलो है, इसको मैं धीरे धीरे डुबोऊंगी। ठीक, अब वापस निकाल दे रही हूँ। ये खाली हो गया, मैंने कितना पानी बाहर गया, इसके बाद में क्या थोड़ा सा भूल गया है, इसके बराबर पानी बाहर जाएगा। आ गया समझ में? माने किसी भी आकृति को पानी में डुबोते हैं, जैसे मान लीजिए अपन नदी के अंदर छलांग लगाते हैं, तो जितना हमारे शरीर का वॉल्यूम है उतना ही पानी का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वो बाहर जाएगा। क्लियर हो गया ये? इसके आगे हम चलते हैं। देखिए ये ऑक्टेंट है, ये भी 11th क्लास का है, अभी अपने काम का नहीं है, बिल्डिंग बनाने के काम आता है ये। अब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, आपको पता है कि इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री होता है, इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री होता है, इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन भी इस प्रकार से 720 होता है। इस प्रकार से आपके सबके इंटीरियर एंगल्स अलग अलग होते हैं, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, सबके इंटीरियर एंगल अलग अलग होते हैं। हम एक्सटीरियर एंगल की बात करें, देखिए ये कौन सी आकृति है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन है, ये सारे आगे बढ़ गए हैं। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, दिख रहा है आपको, ये एक्सटीरियर एंगल है। अब इनको इस एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा ये हम निकालते हैं। फोर एंगल 360, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360। इसी प्रकार से देखिए ये ट्राइंगल था, इसका इंटीरियर एंगल का सम निकालेंगे, यदि आपको कितना आएगा, 180 है ना। इसी प्रकार से क्वाड्रिलेटरल का कितना आएगा, इंटीरियर एंगल का सम, क्वाड्रिलेटरल का 360 आएगा। ये आपकी नंबर लाइन है, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। यह भी एक पाइथागोरस थ्योरम है, आप सबके मतलब बढ़ाते जाओ। ये क्या, एक चक्कर लगाने को क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं, याद है आपको? यस मैम, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। जो पॉइंट पर लिया ये दूरी नाम चलते जाएंगे, एक चक्कर जितना चला ये क्लिक कर देंगे, ये आप जितने दूरी भी आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन वाला है, ये कितनी दूरी है, किसी के 2 हिस्से कर दिए तो 1/2 हो गया, किसी के 3 हिस्से कर दिए 1/3 हो गया, किसी के 4 पार्ट्स कर दिए तो ईच पार्ट 1/4 हो गया, इसके 5 हिस्से कर दिए, ईच पार्ट 1/5 1/5 1/5 हो गया। भाई जितने हिस्से करते जाएंगे आप देखना उसका टुकड़ा और पीस और कम होता जाएगा, ये फ्रैक्शन किया जाता है। अब हमारे एक स्टूडेंट ने ये बनाया है, मैथ का मॉडल बनाया है, अपने सबने कल भी देखा था, मॉडल बनाया है।
मैथमेटिक्स हाउस है, इसमें विभिन्न प्रकार की मैथमेटिक्स आकृतियों का यूज होता है। ये देखिए आप, इसका ये डोर है, दरवाजा है, इसका यहाँ से यहाँ तक ये नीचे का जो बेस है वो रेक्टेंगल है, ऊपर से इसका जो है ये क्या है, सेमी-सर्कुलर है। 2 खिड़कियां भी बनाई गई हैं, है ना। इसमें नीचे का ये जो है आधा हिस्सा इसका रेक्टेंगल है, ऊपर का हिस्सा जो है इसका सेमी-सर्कुलर। इसमें काउंटिंग दी गई है, 2 है, 3 है, 1 2 है, ये काउंटिंग दिया गया, 4 दिया गया, 0 भी लिखा हुआ है, ये काउंटिंग भी दिया गया है, ऊपर मैथ लिखा हुआ है। इसकी जो ये बाउंड्री बनाई गई है ना, बाउंड्री का प्रत्येक बाउंड्री का जो हिस्सा है ये पेंटागन है। ये बाउंड्री पेंटागन की आकृति से बनाई गई है। इसमें 1 2 3 4 1 जो टेबल है, जिसका टॉप जो है सर्कल है और सर्कुलर शेप का है, और जिसका जो बेस है बॉटम ये सिलेंड्रिकल बनाया गया है, और 3 स्टूल बनाए हैं इन्होंने, और जो 3 स्टूल भी ऊपर का टॉप सर्कुलर है, बेस जो है इसका सिलेंड्रिकल है। इधर साइड में आप देखते हैं कि ऊपर ये तवेले बने गए हैं जो सभी रेक्टेंगल शेप के हैं, और ये खूबसूरती के लिए थोड़ा सा नीचे डाला गया है तवेलों का हिस्सा। ये शेप जो है ट्रायंगल शेप का है, 2 कलर से लिए गए, रेड और ग्रीन कलर से लिए गए हैं। इसके बाद और भी आकृति दी गई है, ये इक्वेटर ट्रायंगल है, ये सर्कल ही दिया हुआ है, ये भी सर्कल है, ये ट्रायंगल है। पीछे भी इन्होंने बहुत सारे शेप दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, अंक भी लिखे गए हैं, है ना। ये रेक्टेंगल है, ये ट्रेपेजियम है, ये सर्कल है, ये कौन सा है, ये काइट है ना, ये भी ट्रेपेजियम है, ये ट्रायंगल है, ये 1 2 3 4 5 ये पेंटागन दिया गया है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के ये देखिए इसके अंदर ट्रायंगल दिया हुआ है। ये पूरा मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट को लेकर के ये हाउस जो है हमारी लड़कियों ने बहुत अच्छे से प्रयास करके बनाया गया है। अब इसके बाद एक और चीज हम आपको डिस्प्ले करेंगे, ये होता है एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये दोनों एक्सिस जो परपेंडिकुलर होती है, और ये पूरे ये प्लेन है, येलो कलर का दिख रहा है, ये पूरा प्लेन है, ये पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इधर राइट साइड जो है हम पॉजिटिव संख्या रखते हैं, लेफ्ट साइड नेगेटिव रखते हैं। ऊपर रखते हैं पॉजिटिव और नीचे रखते हैं नेगेटिव। राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, ऊपर जो है पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। इसका यूज करके हम प्लॉट करते हैं या नक्शे बनाते हैं। वर्ड का नक्शा भी इसके आधार पर बनाया जा सकता है। यदि हमको P2 को शो करना है, P2 मैंने एक्स एक्सिस पर 3 चलना है और वाई एक्सिस पर 2 चलना है। एक्स एक्सिस पर 3, यहाँ से लेके देखिए 1 2 3 और वाई पर है 2 चलना है। इसी प्रकार से यदि हमको 4 चलना है, 4 और 2 1 2 3 4 और 1 2 के वहां पर इसको लगाते हैं। -1 पे लेके जाना है तो लेफ्ट साइड चलेंगे, यहाँ पर -1 और ये -1 ये यहाँ पर लगा देंगे, ये -1 और +1 जाएगा, ठीक है। माइनस लेना है, -2 और -2 लेते हैं, या -3 और -3 इधर चल जाएंगे, 1 2 3 माइनस का आगे नीचे चलेंगे, 1 2 3 नीचे भी -1 हो गया क्लियर। इस प्रकार से ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये है। अब एक और चीज है हम आपको बताएंगे, एंगल सब प्रॉपर्टी। आप सबके पास देखिए एक्सटीरियर एंगल का ये बना हुआ है, खोल के देखो, इसमें ये पाइथागोरस थ्योरम बनी हुई है, खोल के देखो एक्सटीरियर एंगल का है ना सबके पास। ये वाला आपका पाइथागोरस थ्योरम, देखिए ये एक राइट ट्राइंगल है, ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये राइट ट्राइंगल है, ये क्या है हाइपोटेन्यूज है, ये रिमेनिंग साइड से, तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। तो ये इस पूरा भरा हुआ रहता है, थोड़ा सा डिफेक्ट हो गया, यदि इस पे हम लिक्विड को इसमें डाल देते हैं ये पूरा भर जाता है। इसका एरिया इन दोनों के एरिया के बराबर होता है, थोड़ा सा ये उड़ गया है। इसी प्रकार सभी के पास है ना, सबके पास राइट का एंगल है, ये लिक्विड पूरा दोनों में आ जाता है। ये पाइथागोरस थ्योरम है जिसका फोटो आपके पास बना हुआ है। एक और ये दिया हुआ है रिंग ऑफ थ्योरम है, ये क्या है रिंग ऑफ थ्योरम है, ये आप देख रहे हो ये सर्कल
है ना ये सर्कल। अब ये जो है ये कार्ड है, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये, इसको कार्ड बोलते हैं। A line segment joining any two points of circle. इस कार्ड से सेंटर पर जो एंगल बनेगा उसको आप मेजर कर लीजिए। इस कार्ड से सेम पॉइंट है, रिमेनिंग एरिया में जो एंगल बनेगा उसको आप मेजर करिए। कहीं पर भी करिए, चाहो तो इसको आप यहाँ ले लो, चाहे इसको आप यहाँ ले लो, चाहे आप इसको उधर ले लो, दूसरे उससे भी कर सकते हैं। देखिए एक और रबड़ लगा लेते हैं, सेम रहना चाहिए। यदि आप मेजर करोगे ये एंगल और ये एंगल बराबर आएगा। मैं आपको नाप के भी बताती हूँ, ठीक है। आप चाहे तो इसको नाप भी सकते हैं। के आसपास आया है, इस तरह नापेंगे अपन ये वाला है, ये 30 के आसपास है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सेंटर का जो एंगल जो बनेगा, ये वाला एंगल अगर 60 है, इसी को पीछे मिलाने पर कहीं पर भी किसी भी दिशा में मिलाएंगे 30 डिग्री पर ये एंगल 30 है। क्या यहाँ पे लोगे तब भी सेम आएगा। आइए आपको ले चलते हैं नवोदय विद्यालय कचनारा की सुनहरी शाम की ओर। ये भव्य नज़ारा प्रत्येक बारिश के मौसम में विद्यालय परिसर में दिखाई देता है। नवोदय विद्यालय की सुनहरी शाम, हरियाली, रंग बिरंगी मनमोहक छवि विद्यालय को और खूबसूरत बनाती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।